हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियोस में हमने देखा था किस तरह से हमें सेविंग करनी है और सेविंग करने के बाद इन्वेस्ट कैसे करना है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस किया था उसमें। अब जब हमने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया और पैसे को काम पे लगा दिया, उसके बाद हमें अपने खर्चे पर भी ध्यान देना है। अब हमें खर्चे कैसे करने हैं वो भी हमें सीखना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अमीर को अमीर बनाती जाती हैं और गरीब को गरीब। तो ये आदतें ही हैं जो ये डिफरेंस पैदा करती हैं। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि अमीर कैसे पैसे खर्च करते हैं, वो हमें सीखना पड़ेगा। और ये भी समझना पड़ेगा कि गरीब जो है वो कैसे पैसे खर्च करता है, जिसको हम अवॉइड कर सकें। क्योंकि जनरली हमने देखा है मिडिल क्लास माइंडसेट जो काम करती है, कैसे काम करती है, शुरू से जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और नौकरी के माइंडसेट से करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए और नौकरी मिल भी जाती है। नौकरी मिलने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बड़ा अच्छा सा महंगा मोबाइल खरीदते हैं। उसके बाद कुछ और सेविंग करके एक कार और घर लोन पे खरीदते हैं और उस लोन की किस्तें हम ज़िंदगी भर भरते रहते हैं। और उस माइंडसेट से हम लोग बाहर कभी निकल ही नहीं पाते। उन किस्तों से हम कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें, स्पेशली 2 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है जो कि ये अमीर और गरीब का डिफरेंस पैदा करती है। वो है एसेट और लायबिलिटीज़। हमें ये समझना पड़ेगा कि एसेट क्या होती हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि यहीं पे अमीरी और गरीबी का डिफरेंस आ जाता है। अमीर जो है एसेट्स क्रिएट करते हैं, जबकि गरीब जो है लायबिलिटीज़ क्रिएट करता है। तो ये हमें समझना है एसेट और लायबिलिटीज़ होती क्या है। तो चलिए बेसिक डेफिनेशन पहले देखते हैं, एसेट किसे कहते हैं और लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं। एसेट वो संपत्तियां हैं जो हमें फ्यूचर में इनकम जनरेट करती है और जो हमारी जेब में पैसा लेकर आती है, वो उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स। जबकि लायबिलिटीज़ हमारी वो हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालता है, वो पैसा लाता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी जेब से पैसा निकालता है और फ्यूचर में हमें उसको पे करना पड़ता है, वो सारी हमारी लायबिलिटीज़ होंगी। कुछ एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एसेट में अगर हम कोई बिजनेस प्रॉपर्टी लेते हैं जो हमारे बिजनेस में काम आएगी और फ्यूचर में जब बिजनेस बड़ा होगा तो उससे हमें इनकम जनरेट होगी, वो हमारी एसेट में आएगी। वैसे ही अगर हम कोई फैक्ट्री लगाने के लिए मशीनरी खरीदते हैं और मशीनरी से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से सेल होगी और सेल होने से हमारी जेब में पैसा आएगा, वो मशीनरी भी हमारी एसेट कहलाएगी, क्योंकि इससे हमें इनकम होगी। स्टॉक्स, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स हम खरीदें और प्राइस एप्रिसिएशन होने पे अगर उससे हमें हमारी जेब में पैसा आता है तो वो भी हमारी एसेट्स में ही आएंगी। वैसे ही हाउस रेंट, अगर हमने घर बनाया और उसको रेंट पे लगा दिया तो हर महीने उससे एक हमें फिक्स्ड इनकम होगी, तो वो भी हमारे एसेट में ही आएंगी। वैसे ही लायबिलिटीज़ को देखते हैं। लोन, जो हम बड़ा लोन लेते हैं कार लेने के लिए, घर लेने के लिए, जिसे हम ज़िंदगी भर पे करते रहते हैं, हम अपनी जेब से पैसा अपनी जेब से पैसे पे करते रहते हैं, वो हमारी किस में आएंगी, लायबिलिटीज़ में आएंगी। कार शोरूम से निकलकर हमारे घर पे आते ही उसकी प्राइस वैल्यू घट जाती है और हर साल उसकी प्राइस वैल्यू घटती जाती है और उस पर हमें मेंटेनेंस और दूसरी जो उसकी किस्त होंगी वो हमें भरना पड़ता है, जो हमारी जेब से पैसा जाता है। तो ये भी हमारी लायबिलिटीज़ में है। बिल्स हैं हमारे रेगुलर बिल्स, जैसे वाटर बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, ये सारे जो है हमारी लायबिलिटीज़ हैं। और कॉस्टली मोबाइल जो हम दिखाने के लिए लेते हैं, वो हमारा क्या है, लायबिलिटीज़ है। यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो अमीर होते हैं और एक अमीर दिखते हैं। तो अमीर होने में और अमीर दिखने में फ़र्क है। जो अमीर होते हैं वो एसेट्स क्रिएट करते हैं और जो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं वो हमेशा लायबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, क्योंकि अमीर दिखने में पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमें ऐसी चीज़ें पे खर्च करना पड़ेगा जिससे हमें दिख सके, तो वहाँ पे हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक चीज़ और समझने की, कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो लायबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ को हम एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कार है, कार अगर हम अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करेंगे तो वो हमारी लायबिलिटीज़ होंगी,
लेकिन वही कार हम उसको टैक्सी के फॉर्म में यूज़ करें तो वो हमारे लिए एसेट बन जाएगी, क्योंकि जब एज ए टैक्सी यूज़ होगी तो हर महीने हमारे पास पैसे आने लगेंगे, हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही अगर हमने मोबाइल लिया तो अगर उसको हमें अमीर दिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, लेकिन आजकल इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम मोबाइल से बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अगर हमने अपने मोबाइल को बिजनेस में यूज़ करना शुरू कर दिया तब तो वो मोबाइल जो है हमारे लिए शो ऑफ का आइटम थी, वो अब हमारे लिए क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में काम आ रही है। और जब हम उस मोबाइल को यूज़ करके बिजनेस करेंगे तो हमारी जेब में पैसा आएगा। वैसे अगर हमने घर बनाया तो अगर हमने सिर्फ उसको अपने कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन उसी घर को हमने रेंट पे चढ़ा दिया तो रेंट से क्या होगा, हर महीने हमारे पास इनकम आएगी, तो वो लायबिलिटी हमारी किस में कन्वर्ट होगी, एसेट में कन्वर्ट होगी। उसी तरीके से अगर हमारे पास कैश है, अगर कैश हमने घर में मटके में रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी, वो उसकी उतनी की उतनी होगी, और उससे आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू और डिक्रीज़ होगी। अगर वो हमारे घर के अंदर पड़ी है तो उसको अगर हम काम पे लगा दें और बैंक में डाल दें तो उससे हर महीने इंटरेस्ट आएगा हमारे पास। या बैंक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एफडी कर दिया, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे पैसा हमारा ग्रो होता है, उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है, उससे हमारी इनकम हो सकती है। तो वही कैश घर से अगर बैंक में शिफ्ट हो गया तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। यही डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स और लायबिलिटीज हमें अमीरी और गरीबी की दलदल में फंसाते हैं। अमीर एसेट्स क्रिएट करते हैं और गरीब लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं। इसी वजह से अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये एसेट और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सोच बदलिए, एसेट्स क्रिएट करिए और अमीर बनिए। थैंक यू।